जय बालाजी महाराज की। कैसी हो बालाजी के भक्तों? आशा करते हैं कि बालाजी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बालाजी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। ये घटना हुई पंजाब के एक भक्त के साथ, जो बालाजी का भक्त है और जिसे हनुमान जी ने मौत के मुंह से बचाया है। कहते हैं ना, जाखो राखे साइयाँ मार सके ना कोई। दोस्तों, मैं जलंधर पंजाब का रहने वाला हूँ और फाइनल ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। ठीक 1 साल पहले मैं हनुमान जी का कोई बड़ा भक्त नहीं था, बस रोज़ एक आदत थी श्री हनुमान चालीसा पढ़ने की, जो मैं ज़रूर पढ़ता था। मेरा भाई एक बहुत बड़ा शिव भक्त है और वो काफ़ी समय ध्यान करता है। 8 महीने पहले की बात है, मेरे साथ कॉलेज में कुछ ऐसा किस्सा हुआ जिसे मैं झेल नहीं पाया। हर समय कमरा बंद कर कर बहुत ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर लेट कर रोता था। 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया, मगर मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर मेरे रूममेट ने बचा लिया। तो मेरी ऐसी हालत के चलते मेरे पापा मम्मी मुझे घर ले आए, जो कि बठिंडा पंजाब में है। घर पर मैं बेड पर बिल्कुल सुन पड़ा था। एक रात मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई मेरे पास आए और मुझे पूछा कि बेटा प्लीज़ बताओ, तेरी ऐसी हालत देखी नहीं जाती, क्या हुआ है। मैं पड़ा रहा, फिर जब जोर से चिल्लाने लगे गुस्से में ही कि कुछ तो बोल, मैं रो पड़ा। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो मम्मी पापा, और जीना नहीं चाहता हूँ मैं, मेरी जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। आप लोग मुझे कितनी देर तक रोकोगे? मैंने मरना है तो मरना ही है, अब आज नहीं तो कल। मेरे पापा ज़मीन पर गिर गए और अपने बाल खींचने लगे और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मेरी मम्मी वहीं बेड पर बैठकर बहुत रोने लगी। भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और आंखें बंद कर कर बैठ गया। मेरे पापा मम्मी सब रो रहे थे। मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था। अचानक मेरा भाई बहुत तेज़ी से झटके से उठा, कांपता हुआ, और उसकी आंखों से पानी गिर रहा था। उसकी सांसें जैसे रुक गई थी, रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने कहा कि उसने ध्यान में हनुमान जी को देखा। इतनी तेजी से आए, रोशनी से भी तेज। टाइम बिल्कुल रुक गया था जब वह आए। जोर जोर से घंटियों की आवाज़ आने लगी, अद्भुत और तेज। वो जोर जोर से हाँफने लगा और हिल नहीं पा रहा था। उसने कहा कि हनुमान जी ने सिर्फ 1 सेकंड में इतना कुछ बोल दिया जैसे समय ही रुक गया हो। उसने कहा कि हनुमान जी ने कहा है कि इसी वक्त इसे मेरे पास घर के मंदिर में भेजो। इसे बोलो कि मुझे अपनी समस्या बताए, आज मैं इसकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। मैं नहीं मान रहा था, मुझे लगा कि ये जानबूझकर बोल रहा है। पर जैसे वो कांप रहा था, उसकी आंखों में पानी गिरे जा रहा था, मैं मानने के लिए मजबूर हो गया। मुझे मेरे मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती मंदिर में बंद कर दिया। मैं वहाँ गिर पड़ा नीचे, इतनी ज़ोर ज़ोर से रोया कि सांस रुक गई और प्रभु से सिर्फ एक चीज़ मांगी, मुझे बचा लो, मेरे मम्मी पापा के लिए मुझे बचा लो हनुमान जी। और बस रोते ही गया और कुछ नहीं मांगा मैंने प्रभु से। मुझे कुछ अलग ही लहर महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा है और लगातार कुछ चुसता जा रहा है सर से। धीरे धीरे मेरा सर हल्का होने लगा, हल्का और हल्का होता गया। अगले दिन जब मैं सुबह उठा, मेरे दिमाग में एक बार भी सुसाइड का ख्याल नहीं आया। इससे पहले मैं 3 डॉक्टरों को दिखा चुका था और बहुत ढेर सारी मेडिसिन भी खा चुका था। मैंने बहुत सारी एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन खा ली थी, मगर कोई बचा नहीं पा रहा था। उस अद्भुत रात को मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे प्रभु को मेरे सिर्फ दिन में एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने से साथ इतना लगाव हो गया कि मेरे प्राणों की रक्षा के लिए मेरे प्रभु दौड़े चले आए। अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ उन्हीं के लिए ही समर्पित है, क्योंकि ये उन्होंने ही दी है। इससे पहले मैं सोचता था कि पता नहीं भगवान है या नहीं, पर मेरे प्रभु हैं और वो हर संकट में मेरे साथ खड़े होंगे। ये वचन मैंने उनसे मांगा है। आज भी जब हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ या उन्हें याद करता हूँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक तुच्छ प्राणी को प्रभु इतना प्यार करते हैं, जो दिन में सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा पढ़ता था। अब मैंने अपनी सारी दवाइयाँ फेंक दी और अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मेरे प्रभु हैं और हर जगह हैं। एक बार सच्चे मन से बोलो जय श्री राम, जय बालाजी, वे ज़रूर आएंगे। अभी भी मैं लिखता हूँ
तो मैं रो रहा हूँ और मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो देखा आपने, ऐसे हैं बालाजी महाराज। अगर बालाजी का ये चमत्कार आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में जय बालाजी लिखना ना भूलना। जय बालाजी महाराज की।